बेहद अहम खबर। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के बानी और जनरल सेक्रेटरी का मुतालबा है कि किसी सियासी जमात से जुड़े शख्स को न बनाया जाए शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह मुतालबा किया है कि वक्फ, फिक़ा, शरीयत और कानून की जानकारी रखने वाले शख्स का ही इंतखाब हो। मौलाना अली हुसैन कुमी ने यह मुतालबा किया है। तो बेहद अहम खबर, ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के बानी और जनरल सेक्रेटरी का यह मुतालबा है कि किसी सियासी जमात से जुड़े शख्स को शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन न बनाया जाए। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह मुतालबा किया है कि वक्फ, फिक़ा, शरीयत और कानून की जानकारी रखने वाले शख्स का ही इंतखाब किया जाए। मौलाना अली हुसैन कुमी ने यह मुतालबा किया है। मोहसिन रज़ा खान ने कहा है कि योगी सरकार वक्फ के लिए हमतन कोशिशों में मसरूफ है और इसमें मजीद तरक्की भी दी जाएगी। करते हैं कि योगी सरकार में वक्फ संपत्तियों को डेवलप करके बहुत बड़ा धन वक्फ बोर्डों को हम अर्जित करके देंगे, जिससे कि तमाम दबे कुचले मुस्लिम समाज की मदद की जा सके, जिसके लिए ये वक्फ क्रिएट किए जाते हैं, जिसके लिए ये वक्फ किए जाते हैं। और जो खानदानी वक्फ हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि आप भी अपनी बात लेकर आइए। अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो आपको भी न्याय मिलेगा, क्योंकि खानदानी वक्फ में वही पार्ट हम लेंगे जो चैरिटेबल है, बाकी जो पार्ट। मिशन वंदे भारत के तहत एयर इंडिया की फ्लाइट मंगल के रोज न्यूयॉर्क पहुंची। जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर पहुंचने वाली ये परवाज रही। हमले का जयपुर फुट के चेयरमैन प्रेम भंडारी ने इस्तकबाल किया। इस मौके पर काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया संदीप चक्रवर्ती, डिप्टी काउंसिल जनरल शत्रुघ्न सिन्हा, एयर इंडिया न्यूयॉर्क के RM कमल रावल समेत दीगर नुमाइंदा शख्सियात भी मौजूद रही। मारूफ कश्मीरी शायर, मुतरज्जिम और ब्रॉडकास्टर फरहद गिलानी नहीं रहे। वो कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे। उनके इंतकाल से अदबी और टेलीविज़न की दुनिया में गम की लहर दौड़ गई है। उनका असल नाम मोहम्मद असलम था, लेकिन वो फरहद गिलानी के नाम से टेलीविज़न और अदबी दुनिया में बेहद मशहूर हुए। फरहद गिलानी ने अपने करियर का आगाज़ PIB से किया। उन्होंने लातादाद आर्टिकल्स लिखे। उन्होंने कश्मीरी और उर्दू में रेडियो टॉक शोज़ भी किए जो कि बेहद मकबूल हुए। फरहद गिलानी ने शाह हमदान के गज़लों का तर्जुमा भी किया। फरहद गिलानी ने बच्चों के अदब को भी मालामाल किया। साथ ही उन्होंने पंचायती राज पर कश्मीरी ज़बान में किताबें लिखी, जिसके लिए उन्हें कौमी अवार्ड से भी सरफराज किया गया। मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए बसों के इंतजाम पर यूपी में कांग्रेस और बीजेपी में इल्ज़ाम और जवाबी इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है। इस बीच इस लड़ाई में कांग्रेस के रुकन असेंबली आदित्य सिंह के कूद पड़ने से नया मोड़ आ गया। रायबरेली से कांग्रेस लीडर आदित्य सिंह ने इस पूरे मामले पर पार्टी की नीयत पर ही सवाल खड़े कर दिए। आदित्य ने ट्वीट करके इस मामले पर पार्टी के मौक़िफ़ की सख्त नुक्ताचीनी की है। खबरों में इतना ही। आदाब।